नमस्कार, मिसबाह ऑफिशियल 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आज आपके साथ मिसबाह हक। दोस्तों, 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस बार का बुलेटिन जो सरकार ने जारी किया है ना, वो सिर्फ बुलेटिन नहीं, वो एक ऐसा पर्दाफाश है जो बता रहा है कि एक बार फिर से इस देश की सियासत, इस देश की राजनीति एक बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ने वाली है। एक ऐसा बिल जो एक नहीं बल्कि दो राज्यों की पूरी किस्मत, उनकी राजधानी, उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और यह भी हो सकता है, आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए आज, कि यह बिल संसद में आते ही ऐसा हंगामा मचाएगा कि पूरा का पूरा सत्र ही इसकी भेंट चढ़ जाएगा। यह बात सही है कि इस बार का सत्र थोड़ा छोटा होने वाला है, बाकी सत्रों के मुकाबले कम दिनों का है, लेकिन इस सरकार की एक आदत बन गई है, हर सत्र में एक ना एक विवादास्पद बिल जरूर लाएगा ताकि देश के सामने जो असल मुद्दे हैं, महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो या किसानों के सवाल हो, उनसे लोगों का ध्यान को भटकाया जा सके। यह एक सीधा सीधा साफ साफ राजनीतिक दांव होता है भाई साहब। लेकिन इस बार का मामला मेरे दोस्त थोड़ा अलग नजर आ रहा है। इस बार मामला पहचान का है, जमीन का है, हक का है और सीधे सीधे 2 राज्यों की भावनाओं से जुड़ा है। जब संसद शुरू होती है तो उससे पहले सरकार एक बुलेटिन शेयर करती है। आप मेरे साथ ध्यान से जुड़िएगा लास्ट तक। ये जो बुलेटिन जारी होती है, यह एक तरह से विपक्ष को सूचना होती है सरकार ने इस बार क्या क्या सोचा है, कौन कौन सा बिल लाया जाएगा, किन मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं होंगी, बातें होंगी। एक तरह से कहिए कि सरकार का पूरा प्लान जो है सामने रख दिया जाता है बुलेटिन में, और इसी बुलेटिन का एक हिस्सा जिसने राजनीतिक गलियारों में सचमुच आज तूफान ला दिया है, हंगामा मच चुका है। और क्योंकि इसमें एक ऐसा बिल प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि यह बिल ऑन रिकॉर्ड एक राज्य को और उसकी पूरी राजनीति को बदल देगा। बुलेटिन के आप 90 नंबर पर लिखा हुआ देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल क्या है, यानी सरकार एक बार फिर संविधान संशोधन बिल लेकर आने वाली है। अब तो ऐसा लगने लगा है भाई साहब कि जब तक सरकार हर सत्र में कोई संविधान संशोधन बिल ना लाए आए, तब तक उनका सत्र ही पूरा नहीं होता। अब ये जो संविधान संशोधन बिल है ना, यही असली आज की कहानी है। यह बिल हरियाणा और उसके साथ पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। समझिएगा जो भी इधर के हैं। हालांकि अभी सिर्फ बिल लाने की जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बाद से ही सरकार की जो विरोध शुरू हुआ है वो जबरदस्त है। पूरा का पूरा विपक्ष एक मुस्तक यानी इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। और सिर्फ विपक्ष नहीं, सरकार के कुछ पुराने सहयोगी भी इसमें शामिल है भाई साहब। हालात यहां तक पहुंच गया है कि सरकार लोकसभा में बिल लाए उससे पहले ही विरोध पक्ष विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है इस बिल के खिलाफ। तो सवाल यह है, यह बिल करने क्या वाला है, सरकार की तैयारी क्या है, इसे बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं। देखिए भाई साहब, केंद्र सरकार चाहती है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाया जाए। आप सोच रहे होंगे ठीक है 240 के तहत लाया जाए तो क्या हो जाएगा। अगर मैं और आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यह होगा कि चंडीगढ़ अब देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह बन जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरीज की तरह बन जाएगा। जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या फिर लक्षद्वीप है, या दादर हवेली, या दमन और दीप, या फिर आप कह सकते हैं पुडुचेरी है। ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप भी जानते हैं। इन जगहों पर केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल की नियुक्ति करती है, जो सीधे केंद्र सरकार की रिपोर्ट, यानी जो केंद्र सरकार को सीधे के सीधे रिपोर्ट करते हैं। अब वहां दिल्ली का सीधा राज चलता है, लेकिन अभी चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। समझिएगा, अभी चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ मेरे दोस्त 2 राज्यों की राजधानी है। आप जानते हैं, हरियाणा और पंजाब की। भारत में यह एक इकलौता अजीबोगरीब व्यवस्था है जहां 2 राज्यों को अपनी राजधानी साझा करनी पड़ती है। लेकिन यहां एक और पेच है, चंडीगढ़ का जो ज्यादातर प्रशासनिक कामकाज है वो पंजाब के राज्यपाल के अंतर्गत आता है। वहां कोई अलग से उपराज्यपाल अपॉइंटमेंट या अपार्टमेंट जो कहते हैं आप, नहीं किया गया है, नियुक्ति नहीं किया गया है। एक तरह से कहिए, चंडीगढ़ में जो ज्यादातर गतिविधियां है, जो प्रशासनिक पकड़ है, वह पंजाब सरकार की ही ज्यादा मानी जाती है। और दूसरा,
यहाँ का भाषा, यहाँ का कल्चर, वहां का मुख्य रूप से पंजाबी भाषी जो है, जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, आपने खुद देखा होगा पंजाबी गानों में या पंजाबी फिल्मों में चंडीगढ़ की जिक्र कितना शान से होता है। चंडीगढ़ एक हाई प्रोफाइल, बात करें तो कॉस्मोपॉलिटियन, बहुत ही प्लान्ड और खूबसूरत शहर है। कभी मौका मिले तो आप जाइएगा जरूर। लेकिन चंडीगढ़ पर पंजाब हमेशा से अपना एक अधिकार दिखाता है भाई साहब। पंजाब में सरकार किसी की भी रही हो, चाहे आज आम आदमी पार्टी की हो या फिर कल कांग्रेस या फिर कह सकते हैं अकाली दल की हो, पंजाब हमेशा मानता रहा है कि चंडीगढ़ हमारा है। तो अब क्या होगा, अगर सरकार ये बिल लाई तो चंडीगढ़ एक पूर्ण यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज बन जाएगा। फिर चंडीगढ़ में केंद्र सरकार अपना उपराज्यपाल अपॉइंटमेंट कर देगा, नियुक्त कर देगा, और उसके बाद चंडीगढ़ को केंद्र सरकार अपने हिसाब से चलाएंगी। यानी चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार का पूरा और सीधा अधिकार हो जाएगा। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे एक बच्चे को दो माएं पाल रही हो, समझिएगा। ये ठीक वैसे ही मैं एग्जांपल दे दूं, एक बच्चे को दो माएं पाल रही हो और अचानक कोई तीसरा आकर कहे अब मैं इसका मालिक हूं, इसका मां हूं। दोस्तों सिर्फ इस बिल का बुलेटिन शेयर हुआ है, अभी शेयर ही हुआ है। एक तरफ से कहें तो पर्चा लीक हुआ है और विरोध जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। आप देखिए, भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन में साथ टूटा हो, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों साथ आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने सीधे चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस प्रस्तावित संविधान संशोधन 131वें बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने साफ कहा यह संशोधन पंजाब के हितों के विरोध है। हम केंद्र सरकार का द्वारा पंजाब के विरोध रची जा रही किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गांवों को उजागर बने, चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हम अपना हक यूं ही जाने नहीं देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब के लोग कह रहे हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े यहां के लोग उठाएंगे। आप सोचिए, पंजाब हमेशा से ये मानता रहा और यह एक ऐतिहासिक सच्चाई भी है कि पंजाब ने बहुत बड़े स्तर पर संसाधन दिए, जमीन दी, तब जाकर चंडीगढ़ का निर्माण हुआ है। और इसलिए आज भी चंडीगढ़ का पूरा कल्चर, वहां की भाषा, वहां के लोग सब एक ही पंजाबी कल्चर में रचे बसे हुए हैं। और इससे पहले कभी किसी को कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। याद कीजिए, जब पूर्व में जब अकाली दल की सरकार थी और उस वक्त अकाली दल के साथ बीजेपी का गठजोड़ हुआ करता था, तब भी बीजेपी को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह गुजरा हुआ जमाने की बात थी। अब हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहे हैं, सत्ता का समीकरण बदल रहा है। और देखिए, विरोध सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी ने तो और भी कड़ा रुख आज अपना लिया है। कांग्रेस के नेताओं ने सीधे सीधे भगवत मान से मांग की है भाई साहब कि तुरंत वह विधानसभा सत्र बुलाए, विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करे और सारे के सारे सांसद, सारे के सारे विधायक एकजुट होकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उनका स्टैंड साफ है, किसी भी हालत में पंजाब चंडीगढ़ केंद्र सरकार को नहीं दिया जाएगा। तो आप देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पंजाब के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अब ये जो बिल आएगा ना, ये पंजाब और हरियाणा दोनों को एक साफ संदेश देगा। संदेश यह है कि चंडीगढ़ को अब केंद्र चलाएगा, केंद्र चलाएगा भाई साहब। तो अपने हिसाब से उपराज्यपाल अपॉइंटमेंट किया जाएंगे, नियुक्त किया जाएंगे। जब उपराज्यपाल नियुक्त होगा तो केंद्र सरकार का पूरा हस्तक्षेप यहां पर कब्जा हो जाएगा। और इसका जबरदस्त विरोध पंजाब में हो रहा है भाई साहब। आप ये मानकर चलिए कि ये बिल अगर पास हुआ तो पंजाब की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल दिया जाएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि पंजाब में, समझिएगा क्यों, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आने वाले डेढ़ दो महीने तो नहीं, 2 सालों में ये वहां का विधानसभा चुनाव होने वाला है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जा रहा है। और दोस्तों, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब एक ही बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव राज्य है। यह एक बॉर्डर स्टेट है। आप भी जानते हैं, केंद्र में कोई भी सरकार हो, वो पंजाब को हमेशा से अहमियत देती रही है, मान्यता देता रहा है। पंजाब के लोगों की बात को सुनो, आप जो सुनते जाते हैं, तमाम दलों के लिए यह बहुत बड़े राजनीतिक दांव लग चुके हैं भाई साहब। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह बिल तो लाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने खुद ही बुलेटिन शेयर किया है भाई साहब, लेकिन क्या यह पास हो पाएगा? देखिए, अगर आप संविधान संशोधन बिल ला रहे हैं तो आपके पास, यहां समझना चाहिए आपको, अगर आप संविधान संशोधन बिल ला रहे हैं
तो आपके पास उतनी संख्या होनी चाहिए, आपके पास सहयोगी आपका साथ देगा, ये तो ठीक है। लेकिन यह एक ऐसा बिल है जिसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में खड़ा हो चुकी है विरोध में। जब इस पर बहस होगी ना तो खूब चर्चाएं तो होंगी ही, और जब चर्चाएं होती है तो पंजाब के जितने भी सांसद है वो खड़े होकर बताएंगे कि देखिए हमारे साथ कितना धोखा हुआ है, पंजाब को आपने यह नहीं दिया। और देखिए यहां एक और दिलचस्प बात आती है, जब पंजाब की बात होती है तो पंजाब के कांग्रेस पार्टी के सांसद फिर खड़े होकर यह भी कहेंगे कि आपने जो बाढ़ में पैसा देना का वादा किया था पंजाब में, इसलिए पंजाब में इसी साल जो भीषण बाढ़ आ गई थी वो पैसा आपने अब तक नहीं दिया है। आप पंजाब के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और अलग से एक नया बिल ला रहे हैं जो पंजाब के हितों के खिलाफ है। दोस्तों एक बात के लिए तो इस सरकार की तारीफ करनी होगी। क्या आप कहेंगे किस बात पर हम सरकार की तारीफ करें? इस बात पर कि हर सत्र से पहले कोई ना कोई ऐसा विवादास्पद बिल लाया जरूर जाता है या लाने की तैयारी जरूर होती है जिसकी वजह से सारा लोगों का ध्यान उसी केंद्र पर टिक जाए, उसी पॉइंट पर टिक जाए, उसी बिल पर टिक जाए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोच रहे हैं? क्या केंद्र सरकार का चंडीगढ़ को पूर्ण यूनियन टेरिटरीज बनाने का यह कदम सही है? क्या यह पंजाब के साथ अन्याय है जैसे कि वहां की पार्टियां कह रही है? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। विरोध तो बहुत चल ही रहा है, यह आवाज उठाना जरूरी था क्योंकि यह सिर्फ एक बिल नहीं है भाई साहब, यह संघवाद के मूल सिद्धांत, राज्यों के अधिकार और क्षेत्रीय पहचान का भी सवाल है। अगर आपको यह विश्लेषण हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को जितना हो सके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। चुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।